तो कल की क्लास में से हम लोग मिले थे, तो शनिवार का क्लास था, तो हम लोग ने पहले 2-2 वर्ड सीखा। उसके बाद हुआ कि भाई कुछ ग्रामर सीखते हैं। तो अभी हम लोग का फोकस यही है, अगले 2-3 महीने थोड़ा ग्रामर सीखा जाए, क्योंकि अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी बोलना, मतलब देखेंगे दुनिया में 80% लोग जितना अंग्रेजी बोलते हैं, उसमें से उसका मेजर पोर्शन है 40-60% लोग वो ग्रामर को एकदम ताक पे रख के रखते हैं। मतलब ग्रामर का कोई हिसाब किताब नहीं है, ग्रामर अप्लाई नहीं करते हैं, और मतलब जो शुद्ध हिंदी, शुद्ध इंग्लिश नहीं बोलते हैं जो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। जैसे कि आप देखें कि हमारे देश में भी मतलब सब लोग बहुत लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन उसमें से शुद्ध हिंदी बोलने वाले लोगों का परसेंटेज काफी कम है। मुंबई में हिंदी में थोड़ा मुंबई एक्सेंट आ जाता है, बिहार में हिंदी में हम लोग का जो बिहार का जो लोकल डायलेक्ट है उसका असर आता है। आप यूपी में जाएंगे उसका अलग असर है, दिल्ली में उसका अलग असर है, साउथ में जाएंगे तो उसका बिल्कुल अलग असर है। तो ले देखिए क्या होता है कि जो मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, जो सबसे शुद्ध तरीका होता है किसी भाषा को बोलने का, वो बहुत कम ही जगह पे यूज होता है। और क्या होता है कि हम लोग बोलचाल के क्रम में उसको इतना ज्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं कि फिर हम लोग, जैसे एक उदाहरण है, मेरा कुछ मराठी दोस्त लोग था, हम जब चाइना में रहते थे, मेरा कुछ मराठी फ्रेंड था, पास में रहता था। बात में बोलते हैं कि वो 1 नंबर का चैप्टर है। चैप्टर क्या, चैप्टर तो किताब में होता है। तो पता चला कि चैप्टर जो है वो मराठी में यूज करते, मतलब यूज करते हैं लोग, मतलब जो मास्टर के लोग होते हैं वो लोग, चैप्टर एक डेरिवेटिव टर्म होता है कि भाई कोई कोई बेवकूफ है उसको चैप्टर बुलाते हैं। उसको हिंदी से कुछ लिहाजा नहीं है, वो लोकल इन्फ्लुएंस से आते आते वो चैप्टर बन गया। ये कमर्शियल फॉर्म में उस तरफ से सुनेंगे कि जैसे आप यूपी दिल्ली से जाएंगे, बोले कि कैसा कैसा चमन आदमी है। अब चमन आदमी, वो चमन क्या होता है, चमन तो मतलब जो गार्डन होता है उसको चमन बोलते हैं, लेकिन यहाँ चमन जो होता है दूसरे टर्म में यूज होता है, तो वो दैट इज नॉट प्योर फॉर्म ऑफ हिंदी ऑल्सो। तो उसी तरह से हर एक भाषा में उसका यूज के हिसाब से देखेंगे कि लोग उसको थोड़ा थोड़ा ट्वीक करते रहते हैं और उसका एक्चुअल ग्रामर मिस हो जाता है। तो हम लोग जो है अभी, क्योंकि हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास कर रहे हैं अभी, तो उसमें जरूरी है कि हम लोग इंग्लिश को सीखें, उसको इंग्लिश के सही फॉर्म में सीखें, ताकि जो हमारा लर्निंग है वो कंप्लीट हो। अदरवाइज क्या होगा, हम लोग काम चलाओ इंग्लिश से बोलने लग जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर जाए। कल को नॉर्मल बोलचाल में तो काम चल रहा है, लेकिन कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी से पाला पड़ जाए तो वो बोले भैया तुम अंग्रेजी बोलते तो ठीक हो, लेकिन तुमने अंग्रेजी के साथ में कांड कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बोला कांड कर दिया, कांड हिंदी में नॉर्मल बोलचाल में नहीं आना चाहिए। तुमने तुमने हिंदी के साथ जो है गड़बड़ी कर दी, वो सही होता है, लेकिन अब वहां पे लोग बोलचाल में जो है उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग जो है समरी ये है कि अगले 2-3 महीने हम लोग थोड़ा ग्रामर पे फोकस करेंगे। शनिवार का हमारा 2-2 वर्ड चलता रहेगा, आप लोग डेली 2 वर्ड सीखते रहेंगे, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। बट साथ ही साथ हम लोग संडे के क्लासेज है, मोस्टली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, उसका ग्रामर के साथ रिलेशनशिप क्या है, हाउ डू वी प्रैक्टिस देम। तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कुछ आप लोगों को प्रवचन देके चले जाएंगे और आप लोग सबको चैंपियन बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो विल पिक अप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सेंटेंस, हाउ डू वी टेक केयर ऑफ द ग्रामर पार्ट ऑफ इट, और वो अलग अलग एलिमेंट के ऊपर हम लोग थोड़ा कुछ एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे, आप लोग कुछ सुनाएंगे, कुछ हम सुनाएंगे, उससे आपका प्रैक्टिस होगा। देन यू विल सी कि हाँ, कि भाई इसका क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। ठीक है, जब व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश स्पीकिंग, are we taking care of the grammar part of it so that our English is not half cooked or half baked? अब हाफ कुक्ड मतलब क्या होता है, आप अगर खाना बनाते हैं, खाना में मसाला ठीक डाला, लेकिन उसको पकाया ठीक से नहीं, सारा इंग्रेडिएंट सही था, लेकिन उसको ठीक से पका नहीं, उसका टेस्ट गड़बड़ा जाता है। उसी तरह से आप जैसे केक, मान लीजिए जो लोग केक बनाना जानते हैं या केक बनाते हैं, अगर उसको उसको बेक करना पड़ता है, जो भी इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा नहीं तो उसको बेकिंग, उस प्रोसेस को बेकिंग बोलते हैं। तो आपने उसको ठीक से अगर बेक नहीं किया, आधा बेक किया, तो आधा केक हो सकता है कच्चा रह जाए, उसका वो मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो। तो दैट्स व्हेन वी से कि दिस इज समथिंग दैट वी डिड इज हाफ कुक्ड और हाफ बेक्ड, मतलब वो ठीक से नहीं बना है, उसका असली मजा आप नहीं ले पाएंगे। उसमें हो सकता है कि वो खाने लायक भी नहीं होता, आपको पचे भी नहीं। ठीक है, अब मान लिया जाए जो लोग मान लिया जाए कि
आलू की सब्जी बना रहे हैं। अब आलू अगर कच्चा खाया जाए तो हो सकता है पचाने में दिक्कत हो जाए, दैट इज हाफ कुक्ड, अंडर कुक्ड, है ना। तो चलिए अब आते हैं हम लोग असली मुद्दे पे। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि वी विल लुक एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ ग्रामर। तो अभी मैंने कुछ 4-5 चीजों को लिस्ट किया है। आप लोग भी जाएंगे अगर गूगल पे सर्च करेंगे व्हाट आर द की नो थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न अबाउट ग्रामर, आपको बहुत सारा चीजों का लिस्ट मिलेगा। वी हैव जस्ट पिक्ड अप 4-5 ऑफ देम एंड वी विल गो थ्रू देम ईच बाय वन एंड उसके देखें कि भाई उसका क्या रिलेवेंस है, उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो पहला चीज होता है कि जो हम लोगों ने कल बात किया, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लो सोनल, तो अगर अगर मैं बोलूं कि आई एम ईटिंग मैंगो, मैंगो इसलिए क्योंकि अभी आम का सीजन है, आप लोग को मजा आ रहा होगा, हमको नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आम नहीं मिलता उतना अच्छा। आई एम ईटिंग मैंगो ये सेंटेंस है। अगर इसी सेम वर्ड यूज करें, सेम वर्ड को यूज करें, लेकिन हम इसको लिखें एम आई मैंगो ईटिंग, क्या किया मैंने, आई एम ईटिंग मैंगो, ये 4 वर्ड था, उसको मैंने जंबल अप कर दिया, उसको लिख दिया मैंने एम आई मैंगो ईटिंग। अब उसका क्या मीनिंग आ रहा है, धोखा हो गया राइट। आप कहेंगे सर क्या इसका मतलब निकला है एम आई मैंगो ईटिंग, मामला गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमने एक बेसिक कंस्ट्रक्ट को इग्नोर कर दिया। अब देखिए कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी सेंटेंस होता है ना, उसका मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि जो काम कर रहा है, वर्ब जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट, ईटिंग हो गया आपका वर्ब, मतलब जो प्रक्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है, और मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट, आम के ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इस वर्ड इसमें देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, आपने क्या किया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, मामला गड़बड़ा है यही। मम्मी खाना बना रही है, खाना मम्मी बना रही है मम्मी खाना, तीनों में अंतर है। तो वही चीज है कि आपको पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना होता है वो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आर यू पुटिंग द राइट थिंग इन राइट प्लेस, है ना। अब यहाँ पे मान लिया जाए कि इस क्लास में अगर मान लिया जाए कि क्लास का एग्जाम्पल ठीक होगा कि नहीं सोच रहे हैं, छोड़िए क्लास का एग्जाम्पल शायद फिट नहीं बैठे। कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर की बात करते हैं आप, तो उसमें वही है कि सब्जेक्ट, वर्ब और एंड ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव वॉइस, जो हम लोगों ने पहले पिछले वीक किया था। और अगर आपने ऐसा चेंज कर दिया, आपने कर दिया ऐसा ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट, यानी कि आई एम ईटिंग मैंगो को अगर आपने चेंज कर दिया, मैंगो इज ईटन बाय मी, मैंगो इज ईटन बाय मी आपने कहा, तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, मैंगो इज ईटन बाय मी, तो क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट था, दैट वाज द राइट स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। यहाँ पे आपने क्या किया, उसको पैसिव वॉइस बना दिया और ऑब्जेक्ट को पहले ले आए। अगर आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट हो, तब तक मामला ठीक रहेगा, सेंटेंस गड़बड़ाएगा नहीं। अभी अगर अभी इसको मैंगो इज ईटन बाय मी, अब इसको आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं मेरे को पहले वर्ब चाहिए। अब देखिए मजा, ईटिंग मैंगो मी
हो गया कांड। आपने क्या किया, वो आप पहले वर्ब ले आए, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले आए, सब्जेक्ट ले आए, उसके बाद ईटिंग मैंगो में क्या करेंगे उसको लेकर के। इंग्लिश का जो है बोलते हैं ना इसको, इंग्लिश का बारात निकालने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है कि नहीं। तो what we have to keep in mind is you can either use active voice or you can use passive voice, meaning या तो आपका सब्जेक्ट पहले रहेगा और वर्ब रहेगा फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, या फिर ऑब्जेक्ट पहले रहेगा वर्ब रहेगा फिर सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन वर्ब सबसे पहले नहीं आ सकता है, क्योंकि जैसे आपका वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, मैं खाना खा रहा हूं, खा रहा हूं खाना, मैं, वो नहीं चलेगा। मैं खाना खा रहा हूं या खाना मैं खा रहा हूं, उससे काम होगा। लेकिन अगर आपका खा रहा हूं खाना मैं, दैट इज नॉट द राइट सेंटेंस। सेम थिंग अप्लाइज हियर आल्सो, कि आप कोशिश ये करेंगे कि वर्ब से पहले स्टार्ट नहीं करेंगे, आप या तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो आपका सेंटेंस बहुत ही सिंपल प्योर फॉर्म में रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट से फॉर्म करेंगे तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। आई एम ईटिंग मैंगो को आपने कन्वर्ट किया, आपने सिर्फ वर्ड्स को आगे पीछे नहीं किया, आपने ऐसा नहीं था। अगर उस उदाहरण को देखेंगे यहाँ पे, मान लिया जाए कि देखिए यार, ये जो है थोड़ा खेलने वाला चीज है, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका में वही होता है कि भाई जो चीज पढ़ेंगे उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं और कैसे उस चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो हम कभी भी आपको सिर्फ ज्ञान देकर निकलने वाला चक्कर में नहीं रहेगा, थोड़ा लंबा खींच सकता है कभी कभी। आई एम ईटिंग मैंगो, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। अगर आप उसको ऑब्जेक्ट पहले लाना चाहते हैं अगर, तो आप कहते हैं क्या, मैंगो इज ईटन बाय मी, मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, इज बीइंग, क्योंकि अभी काम हो रहा है, बाय मी। आप ऐसा नहीं था कि आपने सिर्फ उसको आगे पीछे कर दिया और काम हो गया। अगर मान लिया जाए आप कहते कि नहीं नहीं, मेरे को वो सब चेंज में नहीं करना है, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को पहले आएंगे, सब्जेक्ट को बाद ले आएंगे, बीच में वर्ब रख लेंगे, तब क्या होता देखिए। अभी आई एम ईटिंग मैंगो था, आपने कहा कि मैंगो को मतलब जो है ऑब्जेक्ट को पहले आएंगे, तो ठीक है मैं मैंगो ले आया पहले। ये दूसरा सेंटेंस बना जो पैसिव वाला, ये एक्टिव वाला था। और तीसरा सेंटेंस बना रहे हैं जहाँ पे हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे, मैंगो पहले हो गया, ईटिंग आई एम। देखिए, जब आपने कहा कि भाई मेरा जो सेंटेंस है उसमें मेरे को चेंज नहीं करना, मेरे को पैसिव नहीं बनाना, खाली हम सब ऑब्जेक्ट को पहले आएंगे सब्जेक्ट को बाद में कर देंगे। तो देखिए, मैंगो ईटिंग आई एम, क्या हुआ सेंटेंस। अगर ऐसा सेंटेंस हम बनाएंगे तो आप लोग का पहला रिएक्शन ये होगा कि सर हम दूसरा टीचर ढूंढ लेंगे, है कि नहीं। क्या आलतू फालतू सेंटेंस सुनाइएगा तो मतलब आपका अंग्रेजी का तो जो होना हो गया, हमारा अंग्रेजी गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो बेसिकली मुद्दा यह है कि आपका वो स्टैंडर्ड फॉर्म है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो आपका सही सेंटेंस फॉर्म करता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को पहले लाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा उसका टेंस चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ, आई मीन टेंस क्या, उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट मूव द वर्ड्स, ऑब्जेक्ट को पहले ला के सब्जेक्ट को बाद में कर दें तो उससे आपका सेंटेंस जो है बहुत ही वाहियात बनेगा और आप उस वहां पे मामला गड़बड़ा सकता है। तो चलिए अभी जो है व्हाट वी विल डू इज, लेट्स लेट्स स्पेंड 2 मिनट्स और मे बी 5 मिनट्स, हम चाहेंगे कि आप लोग जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेते हुए 2-4 सेंटेंस सुनाइए। नॉट एवरीबडी, 2-4 लोग रैंडमली, जो लोग भी पहले हाथ खड़ा करेंगे, एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग जो लोग भी, और ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, ये जस्ट टॉक अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस सुना है जहां पे सब्जेक्ट पहले आए फिर वर्ब आए फिर ऑब्जेक्ट आए। आप कोई भी सिंपल सेंटेंस अगर सुनाएंगे तो वो उसी फॉर्म में होगा।
एक दो लोग अगर सुनाएंगे तो एटलीस्ट मुझे ये भरोसा होगा कि हाँ हम जो बोल रहे हैं वो आप लोग तक पहुंचा है। कौन सुनाना चाहेंगे? हाथ खड़ा कीजिए और बताइए। कोई तो हाथ खड़ा कीजिए। प्रिया, अंशु, रुचि, अदिति, आपकी प्यारी अंजलि की वीडियो। ओके, सुनाइए आपकी प्यारी अंजलि की वीडियो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एक्चुअली। चलिए प्रिया ही सुनाइए। इज नॉट गोइंग। हाँ, ही इज नॉट गोइंग। ही इज नॉट गोइंग। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ही, नॉट गोइंग हो गया वर्ब, आई एम ए नॉट राइटिंग ए लेटर। आई एम ए नॉट राइटिंग ए लेटर। यहाँ पे मामला गड़बड़ा गया। जल्दी में सेंटेंस बताइए। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। आई एम ए नहीं होगा, आई एम अ बॉय, वहां पे सेंटेंस ठीक है। आई एम ए नॉट राइटिंग अ लेटर, सेंटेंस गड़बड़ा गया। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। ओके, आई एम ए नॉट रीडिंग माई बुक। फिर से ए क्यों आ रहा बीच में? ये ए जो है आपका वो एक्स्ट्रा है, नहीं चाहिए। आई एम ए नॉट रीडिंग माई बुक। ओके, ठीक है। शी इज नॉट शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, तो ये दैट आपका ऑल सर। हाँ ओके, देखिए आपका ये सेंटेंस जो था सबसे ऑथेंटिक था, सबसे मेरे भरोसे। साथ एक दोस्त भी है सर। हाँ, मेरा साथ एक भी दोस्त है। मेरे साथ भी आप एक दोस्त है, मेरे साथ एक दोस्त भी है, वो सेंटेंस सही है हिंदी में। हिंदी का क्लास नहीं है लेकिन फिर भी वो सेंटेंस मेरे साथ एक दोस्त भी है वो कंप्लीट होगा। जल्दी से बोलिए, फिर हम प्रिया के पास जाएंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। ओके, You are not driving the car. यू आर नॉट ड्राइविंग द कार। ड्राइविंग, They are not language language. दे आर नॉट लेग यू। That's all, sir. ओके, चलिए प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया बोलिए बेटा। और शिवराज मंडल आप म्यूट पे चले जाइए भाई, जब भी आपका बोला हो जाए आप म्यूट पे रहेंगे ताकि पीछे का आवाज सुनाई नहीं पड़े। बोलिए प्रिया। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Uh, I am driving car. आई एम ड्राइविंग अ कार। Yes, sir. I am drink water. आई एम ड्रिंकिंग I वाटर। हम्म वही सर सॉरी वो हम्म मैं ड्रिंकिंग ही लिखी थी बट आई हम्म एम गोइंग टू मार्केट। हम्म इसमें आई सब्जेक्ट एंड हम्म, ड्राइविंग ड्रिंकिंग गोइंग वर्ब हाँ, एंड कार वाटर और मार्केट ऑब्जेक्ट। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, सिंपल दैट्स ऑल सर। एक्सप्लेनेशन। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अदिति, सुनते हैं आपको भी, बोलिए बेटा। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। I am eating the cake. हम्म She is watching the movie. हम्म He is amazing. हम्म I like K drama and K pop. हम्म We are working hard to learn English. हम्म Sir, I also made active and passive voice sentences. हम्म Jimin ate the whole cake. The whole cake is eaten by him. हम्म We watched the movie yesterday. The movie is watched by us yesterday. हम्म I will complete my assignment. हम्म My assignment will be completed by me. हम्म
He write a letter to his mother. A letter is written by him to his mother. क्या बात, My mother is cooking the food. The food is being cooked by my mother. क्या बात, Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया। Thank you, sir. ओके, चलिए सोनल बोलिए। सोनल बोलिए बेटा, अनम्यूट कीजिए, सुनाइए। Sir, today here are some simple sentences. Life is a journey, not a destination. हम्म Every experience teaches us something new. हम्म Kindness can change the world. हम्म Learning is a lifelong process. हम्म Every small step leads to big process. हम्म That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो आपने थोड़ा भारी भरकम सेंटेंस सुनाया, बट इट वाज ऑल रिलेटिंग टू द बेसिक कंस्ट्रक्ट और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वेयर you have subject, then verb, then object. That's the building block of any sentence. Okay, तो चलिए शिवराज मंडल और कुछ बोलना चाह रहे हैं? Good evening, sir. गुड इवनिंग। आपका इवनिंग है, मेरा मॉर्निंग है। बहुत धूप हो गया, अभी हम ब्रश भी नहीं किए। बोलिए। They are not laughing. ओके। Gate is not raining. हम्म You are not making noise. ओके। That all, sir. मेरा साथ एक भी दोस्त है सर। अब रुक जाइए, सारे दोस्तों को रोक दीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग को क्या करना है अभी। आप म्यूट पे शिवराज मंडल, एक मिनट। देखिए अभी तक क्या था, सब हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने बच्चे क्लास में हैं वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है व्हेन यू आर फॉर्मिंग अ सेंटेंस। तो हमारा पहला चीज था कि भाई सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का की बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसमें क्या क्या होना चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल सुनाया। कोई भी सिंपल सेंटेंस सुनाएंगे, अगर आई एम अटेंडिंग अ क्लास राइट नाउ, सिंपल सेंटेंस है। उसका स्ट्रक्चर में आपने आई एम अटेंडिंग अ क्लास, आई एम अटेंडिंग, अटेंडिंग जो है आपका वर्ब है, क्या अटेंड कर रहे हैं? क्लास, तो वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये सिंपल एग्जांपल था। वहां पे अदिति ने वैसे ही सुनाया कि भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है रेगुलर पैटर्न है, इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं तो आपको सेंटेंस को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। माई मॉम इज कुकिंग फूड, ये है आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। माई मॉम इज सब्जेक्ट, कुकिंग इज वर्ब एंड फूड इज ऑब्जेक्ट। उसको चेंज कर दिया अदिति ने कि नहीं, इसको हम एक्टिव वॉइस नहीं बोलेंगे, पैसिव वॉइस बोलेंगे। तो बोलेंगे फूड को पहले ले आएंगे, जो ऑब्जेक्ट था। द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माय मॉम, तो मॉम जो थी सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट चली गई अंत में, फूड जो ऑब्जेक्ट था वो आ गया शुरुआत में, और इज बीइंग कुक्ड वो आपका वर्ब है जो बीच में ही है। ठीक है, तो ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। उसका हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया। अब इसको ज्यादा नहीं छेड़ते हैं, लेट्स मूव ऑन, लेट्स लुक एट अदर एलिमेंट्स ऑफ इट। शुभम कुमार आप ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो एग्जांपल है वो आप सुनाएंगे। सबको मौका मिलेगा, बट लेट्स नॉट ओवरडू ओनली वन पार्ट ऑफ द ग्रामर, ओके, ताकि हम लोग थोड़ा अच्छे सीख पाए। अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे ही रह गए अगर, तो ये पढ़ाई तो हम लोग कल भी कर चुके थे, फिर आज से क्लास में क्या सीखेंगे? कोई पूछेगा कि भाई आज क्या सीखे, तो क्या जवाब दीजिएगा बताइए, है कि नहीं? बोलता ना कि ये कोई पूछ ले तो क्या जवाब दोगे, फंस जाओगे फिर। तो आज जब घर जाइएगा, घर में माँ बाप पूछेंगे कि भाई आज जो इतना डेटा खर्चा किए हो इस बिना बाल वाले आदमी के साथ में, तो क्या सीखे आज, है कि नहीं? तो चलिए कुछ और सीखते हैं। तो विल कम बैक टू दिस नाउ। सेकंड पार्ट ऑफ द thing that we need to be aware of, or we need to be careful about is called subject verb agreement। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट। अब वर्ब क्या होता है? ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, स्टडिंग, जो भी है, जो वर्ब, जो भी काम हो रहा है, उसके बीच का एग्रीमेंट, उसका क्या मतलब है? तो आप देखिए, वर्ब है
आई एम ड्रिंकिंग। अभी हम पूरा सेंटेंस नहीं बना रहे, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग जूस, ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक, जो भी है, चलिए वाटर लिख देते हैं। अपने आप कंफ्यूजन हुआ, वाटर आर यू ड्रिंकिंग, ऐसे भी ड्रिंकिंग बैन किया हुआ बिहार में। ओके, लेट्स नॉट गो देयर, कमिंग बैक टू मोर इंटरेस्टिंग स्टफ। तो आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो यहाँ पे ये आपका वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे ये एडजॉइनिंग वर्ड होता है, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे एम है। अब यहाँ पे अगर मान लिया जाए यू आर ड्रिंकिंग वाटर, they are drinking water, she is drinking water। क्या अंतर है यहाँ पे? धीरेन्द्र मिश्रा हाथ नीचे कीजिए। पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे, सुनते सुनते ही बोलने लग जाएंगे तो लड़ाई हो जाएगा फिर। दैट्स द बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने के लिए जरूरी है कि आप सामने वाले को पहले सुने और फिर अपने टर्न का वेट करें। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपका टीचर, मतलब हम धौंस नहीं जमा रहे हैं कि पहले हम बोलेंगे, वैसा नहीं होता। मेरा कहना यह है कि अभी हम सिखा रहे हैं, पहले पूरा कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आपको कुछ डाउट होगा, कुछ सुनाना होगा तो फिर आपका नंबर भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग दूसरे पार्ट पे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है, कि सब्जेक्ट यानी कि जो भी काम कर रहा है और वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है, उसके बीच में क्या डील है, क्या एग्रीमेंट है। अब देखिए, जब आई था आई एम ड्रिंकिंग वाटर, यू था यू आर ड्रिंकिंग वाटर, सी इज ड्रिंकिंग वाटर, दे आर ड्रिंकिंग वाटर। क्या चेंज हो रहा है? ये वाला पोर्शन क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि आपका यहाँ पे मुद्दा है कि भाई सिंगुलर है, अकेला है, आई एम, सी इज, दे आर। सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट अकेला है तो वहां पे इज और एम में काम हो गया। अगर आपका सब्जेक्ट भीड़ में है, दे आर ड्रिंकिंग वाटर, मामला थोड़ा संगीन हो गया। You cannot say they is drinking water, he am drinking water. You have to always be careful about how do you use the things depending on the subject and the verb. ठीक है, सिंगुलर है तो अलग खेल है, प्लूरल है तो अलग खेल है। That is what this says कि जब आप किसी वर्ब का यूज कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो आप हमेशा देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है, दैट हैज टू टेक इनटू अकाउंट कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और किसके साथ में सही एडजॉइनिंग वर्ड आप यूज कर रहे हैं। ओके, इज दिस क्लियर? धीरेन्द्र मिश्रा आप कुछ बोल रहे थे, आपको मैंने रोका, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन आपका जो सवाल है पूछिए भी। धीरेन्द्र मिश्रा कुछ बोलना चाहें तो बोल दीजिए बेटा। नहीं, ओके। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो पहला हमने सीखा कि भाई जब भी सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सीक्वेंस होता है। हम चाहें तो ऑब्जेक्ट को पहले ला सकते हैं, एक्टिव को पैसिव बना करके, लेकिन हम सिर्फ वर्ड्स को जंबल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि पीछे ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, वर्ब को रख दिए, सब्जेक्ट को उधर कर देंगे तो सेंटेंस ऊपर नीचे हो जाता है। तो हमको एक्टिव से पैसिव बनाना पड़ता है। मॉम इज मेकिंग फूड और मॉम इज कुकिंग फूड को अगर हमको पैसिव बनाना था तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मॉम, तो हमने सिर्फ ऐसा नहीं था कि वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया। तो पहला था सेंटेंस का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग आए दूसरी चीज पे, दैट इज वेयर वी टॉक्ड अबाउट द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, कि भाई आपको अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है वर्सेस प्लूरल सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके बेसिस पे आपका
सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट चेंज होता है। मतलब आप इज यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, एम वाज यूज करेंगे, एम यूज करेंगे, दैट विल ऑल डिपेंड ऑन हाउ मेनी पीपल यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड देन दैट सब्जेक्ट हैज टू हैव द राइट एग्रीमेंट विथ योर वर्ब। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका दूसरा पार्ट। तो इस पे आप कुछ लोग कुछ सुनाना चाहेंगे या कुछ एग्जाम्पल अगर बताना चाहेंगे तो दैट विल बी ग्रेट। तो अगर कोई रेडी हो, अगर आप समझे हो कि सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं, अगर आप कुछ एक दो एग्जाम्पल के साथ सेंटेंस सुनाएंगे तो देन वी कैन काइंड ऑफ ब्रेक इट डाउन आल्सो। अब कोशिश कीजिए, अगर गलत होगा तो उसको ठीक किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। सो बीट सोनल, प्रिया, रुचि, अदिति, आदर्श से बच्चा लोग, कृपा मंडल, आदर्श कुमार का तो मान रहा था भाई, आदर्श कुमार ज्वाइन करते हैं लेकिन कभी कुछ सुनाते नहीं है। शुभम, अगर कोई सुनाना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा। We are talking about the second part of the sentence, which or second part of the rule, which says the agreement between subject and verb. मतलब अब देखिए एग्जाम्पल दिखाता हूं यहाँ पे, अब से साथ लोग, I am driving a car. You are driving a car. She is driving a car. They are driving a car. आपका ऑब्जेक्ट सेम ही था, अंतर क्या पड़ा, सब्जेक्ट में यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे सेकंड पर्सन, यहाँ पे थर्ड पर्सन, यहाँ हो गया सिंगुलर, यहाँ हो गया प्लूरल। शी इज ड्राइविंग अ कार, दे आर ड्राइविंग अ कार। ओके, तो अब जो है आप लोग कुछ एग्जाम्पल सुना सकते हैं, अगर ये पल्ले पड़ा हो तो, नहीं पड़ा हो तो अगर आप लोग फंसेंगे तो फिर से हम हैं जिंदाबाद। चलिए, हु इज वांटिंग टू शेयर दिस रूल व्हिच सेज द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। मतलब कुछ सेंटेंस सुनाएंगे जो ये दिखाएगा कि भाई हाँ आपका जो है वर्ब चेंज होता है सब्जेक्ट के बेसिस पे। Sir, can you repeat the topic? Okay, so right now we are, it's not a topic, this is more of a second rule of the grammar for framing sentence. Okay, अभी देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। This rule says there has to be an agreement between subject and verb. Okay, मतलब अगर आपका सब्जेक्ट चेंज होगा सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर, तो आपका वर्ब भी करस्पॉन्डिंगली चेंज होता है। सो दे हैव टू अलाइन। अभी यहाँ पे देखिए, ही ड्रिंक्स वाटर, सी ड्रिंक्स water, I drink water, they drink water। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान है क्या है, अभी आप क्या बताओ बेटा, he drinks, ये drinking जो था that was the verb, when it was he, the subject was he, the third person singular number, it became drinks, third person singular number, drinks, first person singular number, drink, third person plural number, drink, they drink water। So what it is representing is your verb changes based on your subject। So this is the agreement between subject and verb। अभी क्लियर सोनल? Yes, sir. ओके, चलिए अभी अदिति को और प्रिया को सुनते हैं। अदिति, यू माइट वांट टू स्टार्ट। Here are some sentences. They are watching. They are working. Sorry, sir.
They are working. I am playing football. हम्म They are playing badminton. हम्म We are watching movie. हम्म She is going to market. हम्म I have completed my homework. हम्म That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए वही है कि आपका इज, आर, ड्रिंक, ड्रिंक्स, प्ले, प्लेज, बेसिकली आपका जो वर्ब है वो चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट। चलिए प्रिया को सुनते हैं। प्रिया बोलिए बेटा। Yes, sir. My sentence is, you are my, sorry, sir. You are going to market. She is going to market. They are going to Patna. I am going to Patna. सर इससे यह पता चलता है कि मतलब जो एग्रीमेंट होता है वो सब्जेक्ट को देख कर चेंज होता है, यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एग्रीमेंट भी सिंगुलर होगा, एंड जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तभी एग्रीमेंट प्लूरल होगा। दैट्स ऑल सर। बहुत बढ़िया बेटा, यू एक्सप्लेन वेरी नाइसली। कल को अगर हमको लगेगा कि जिस दिन कि हाँ आप लोग में से जो लोग मुझे हेल्प कर सकते हैं कि भाई आज एक क्लास नहीं हो पा रहा है, तो आप में से जो लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे चीजों को, अपने अंडरस्टैंडिंग को, दैट गिव्स मी द कंफर्ट कि चलो हमारा बच्चा में से कुछ बच्चा जो है कल को दूसरे बच्चों को पढ़ा भी सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए धीरेन्द्र मिश्रा सुनाइए भाई, क्या सुनाना चाहते हैं आप? धीरेन्द्र मिश्रा बोलिए भाई। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। This is not an apple. He is not a good artist. You are not an intelligent student. The students are not parents. The dogs are not dangerous. 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 The milk is not hot. Milk is not bad. That's all, sir. Okay. तो आपने sentences सुनाया. Somehow, I mean, the sentences came out pretty clear. The only problem is कि वो आपने जो हमारा जो ये टॉपिक था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला, वो चीज का आपका बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन नहीं किया, पर आपका सेंटेंस बहुत सही था। सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं था। हम लोगों ने इसके साथ में इसको रिलेट नहीं किया, एंड दैट इज ओके। आई मीन दैट डजंट हर्ट, सो दैट पार्ट इज ओके। चलिए कोई नहीं। तो और कुछ सुनाना चाहेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, या फिर वी शुड मूव ऑन? यस सर। बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। You are a best teacher in the world. May I average student. May I नहीं होता है, I am. I am average student. My village is a very peaceful place. My friend is a very intelligent. My friend is a very intelligent नहीं बोलेंगे, my friend is very intelligent, sentence wise. That's all, sir. Okay. तो before I go to Sonal, एक चीज आप लोग के ध्यान में बताते हैं। एक ये स्टोरी है जो हम सही बच्चों को बोलते हैं। आप लोगों ने एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने कहा you are the best teacher in the world. It's okay. If you want to praise somebody, you can praise. But never put yourself down. आपको सपने में भी ये चीज नहीं आना चाहिए कि आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग में से कोई भी एवरेज नहीं है एज अ स्टूडेंट। ओके, हम पढ़ाई करते हैं या पढ़ाई नहीं करते हैं, दैट डजंट गारंटी एनीथिंग। अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हम सबसे अच्छा स्टूडेंट बनेंगे, कम पढ़ाई करेंगे तो कम मार्क्स आएगा, उस दिन के लिए कमजोर स्टूडेंट होंगे। तो एक स्टोरी है जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। ओके, जब स्कूल में थे, 3rd या 4th ग्रेड में रहे होंगे,
तो उनकी मम्मी को स्कूल के टीचर ने एक नोट दिया लिख करके कि भाई आइंस्टाइन को बोला कि ये नोट है तो अपने मम्मी को देना, तुम मत पढ़ना, सीधा मम्मी को ही देना। तो उसके पापा नहीं थे, मम्मी थी घर में सिर्फ। तो वो नोट था, वो लाके मम्मी को दिया। मम्मी ने वो नोट पढ़ा, उसके बाद उसको रोने लग गई। तो आइंस्टाइन छोटे थे, 3rd-4th ग्रेड में पढ़ते होंगे। उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या नोट, क्या क्या लिखा था नोट में? तो बोले कि नहीं, तुम्हारा टीचर बोले कि जो है तुम अपने क्लास के हिसाब से इतना ज्यादा तेज हो कि हम तुमको इस क्लास में नहीं रख सकते हैं, इसीलिए आप तुम जो है स्कूल मत आओ, क्योंकि नहीं तो और बाकी बच्चों को बुरा लगेगा। तो मम्मी बोली कि टेंशन मत लो, तो वो लोग बोल रहा है कि तुम इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि क्लास में तुमको नहीं पढ़ा सकते हैं, तो इसलिए तुमको बोला स्कूल नहीं आने के लिए। तो बोली चिंता मत करो, हम तुमको पढ़ाएंगे। उसकी मम्मी उसको पढ़ाती थी, और करते करते सबको जानते हैं आइंस्टाइन क्या बने और कहाँ तक पहुंचे रहे। जब आइंस्टाइन साइंटिस्ट बन गए, व्हेन ही बिकेम वेरी सक्सेसफुल, तब एक दिन उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, और आई थिंक व्हेन हिज मॉम वाज अबाउट टू डाई, उसकी मम्मी ने उनको दिखाया वो स्लिप कि बेटा ये स्लिप था जो तुम्हारे स्कूल से आया था। तो आइंस्टाइन ने उसको पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि उसमें टीचर ने लिखा था कि आपका बेटा जो है मंद बुद्धि है, उसको कुछ नहीं आता है, तो वो क्लास में रहेगा तो बाकी बच्चे भी गोबर गणेश बन जाएंगे, तो इसलिए इसको स्कूल मत भेजिए। तो लेकिन आइंस्टाइन क्या बन गए सब जानते हैं, राइट? तो what we become is what we believe. तो आप लोग सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा टू एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन कि आप हमेशा अपने बारे में यू थिंक हाई एंड यू वर्क ऑन इट। कभी भी whenever I hear a sentence कि नहीं मैथ मेरा उतना स्ट्रांग सब्जेक्ट नहीं है, भाई मैथ किसी का स्ट्रांग सब्जेक्ट नहीं है, जो मैथ बनाता है वो इसका मैथ स्ट्रांग होता है। तो नेवर एवर कीप दैट थिंग इन योर माइंड, इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम, कि मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है या फिर मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर धीरेन्द्र मिश्रा और whoever it was, it is for each one of us, कि जिस दिन आपने ये मान लिया कि मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, उस दिन आपका रास्ता बंद हो जाएगा। तो कीप इन माइंड, आप इस हर कोई अपने बारे में सोचिए कि मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट हूँ, एंड लेट मी फिगर आउट व्हाट आई नीड टू डू टू गेट बेटर। जिस दिन आपने ये मान लिया, उसके बाद मामला वहीं पे गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? I know it was a little loaded speech, but I would sincerely request you all to believe in yourself. जिस दिन आप अपने ऊपर भरोसा करें कि आप चैंपियन हो, आप चैंपियन ही बनोगे, ठीक है? चलिए सोनल, आप वेट करते बेटा, बोलिए। Sir, here are some sentences. I am studying. They are coming from vacation. We are doing our homework. I am eating mangoes. They are enjoying their vacation. We are friends. That's all, sir. तो देखिए आपने बड़ी बताया, आई एम ईटिंग मैंगो, वी आर गोइंग समवेयर, वी आर फ्रेंड्स। तो इज और आर चेंज हो रहा था बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट। इफ यू हैड subject as a singular first person singular number, you are using is or am. If you are talking about third person singular number, you are using is. Then when we are using third person plural number, you are using are. They are doing something, right? तो basically कुल मिला के मुद्दा यह है कि आपका verb सब्जेक्ट और वर्ड के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए, ठीक है? जैसे हम आप लोग देखते हैं ना, जो लोग जगलिंग करते हैं, 3 बॉल लेकर के एक के बाद एक, मतलब एक बॉल हमेशा हवा में रहता है, 2 बॉल हाथ में रहेगा, उसको जगल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही है कि जब आप सब्जेक्ट और वर्ड के साथ में जगलिंग कर रहे होते हैं, यू हैव टू मेक श्योर दैट दे आर कोऑर्डिनेटेड। मतलब एक बॉल गिर गया तो जगलिंग बेकार हो जाएगा, राइट? तो वैसे ही है यहाँ पे कि व्हेन यू आर प्लेइंग विद सब्जेक्ट, व्हेन यू आर चेंजिंग योर सब्जेक्ट, योर वर्ड शुड change accordingly. And if you're changing your verb, your subject also should change accordingly. Subject as in मतलब उनके बीच का जो हैंडशेक है कि भाई सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है, सिंगुलर है, तो उसमें उसका चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि राम इज ईटिंग मैंगो, अब बहुत सारा मैंगो हो गया तो श्याम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो राम के साथ में उसके दोस्त कुछ आ जाएंगे, लेकिन यू विल नॉट चेंज द सब्जेक्ट एज इन चेंज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आपका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके हिसाब से वर्ड के साथ में आप एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है? दिस इज द सेकंड रूल ऑफ थंब व्हेन इट कम्स टू
मेकिंग सेंटेंसेस कीपिंग द ग्रामर इन माइंड. ठीक है, आगे बढ़े. नाउ कम्स वर्ब टेंसेस. ये टेंशन और टेंसेस नहीं है. टेंसेस मतलब काल, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस. यहां पे क्या है, दिस वन सेज, दिस थर्ड रूल से, प्रॉब्ली ये रूल के बाद ही हम लोग रुक जाएंगे, बाकी रूल का टेंशन मत लीजिए अभी के लिए. जब ये थर्ड रूल बोलता है कि भाई आपका जो वर्ब है उसका टेंस को मत छोड़िए. ओके, जो भी वर्ब है, मान लिया जाए अगर वो काम प्रेजेंट में हो रहा है, यू विल यूज इट अकॉर्डिंगली. अगर पास्ट में हुआ है तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. अगर फ्यूचर में होने वाला है तो उसको आल्सो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट. अब कुछ एग्जांपल देखते हैं. आई एम स्टडीइंग. ओके, आई हैड स्टडीड. आई विल स्टडी. ये क्या है, ये अभी हो रहा है काम. आई एम स्टडीइंग, प्रेजेंट टेंस. आई हैड स्टडीड, मैंने पढ़ लिया था. आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगा. क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टडी है आपका वर्ब, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द टेंस, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, आई एम स्टडीइंग. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, जैसे हम लोग बोलते हैं घर में डांट पड़ता है, पढ़ाई किया, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, पढ़ाई कर लिया था. आई हैड स्टडीड. जो मेरी बेटी बोलती है छोटी वाली, उसको बोलता है जब भी कि बेटा आई डोंट सी यू स्टडीइंग. आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर आवर्स फॉर लास्ट 2 minutes so many days. तो दैट इज द पास्ट. आई हैड स्टडीड, मैंने पढ़ लिया था. तो देखिए आपका जो वर्ब है उसके साथ में थोड़ा सा खेल हो गया. स्टडी के साथ में स्टडीड बन गया, स्टडी का स्टडीइंग बन गया. एंड फ्यूचर टेंस की जब बात कर रहे हैं तो आई विल स्टडी. ठीक है, तो अब ये है तीसरा पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉर्मेशन, जहां पे कि आपको यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड. आप बोलते हैं जैसे आप लोग सुनाते हैं सेंटेंसेस, राइट, कभी कभी हम बीच में करेक्शन करते हैं. आई स्टडी इन क्लास 8. that is grammatically okay, but it will be more appropriate if you say I'm studying in class 8. That gives a more recent view, saying okay I am studying, मतलब मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ. I study in class 8, मैं class 8 में पढ़ता हूँ. That is okay, but when you say I'm studying, that makes it more recent. तो ये है तीसरा रूल जो कि आपको बताता है कि आपका वर्ब का टेंस यानी वर्ब का काल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. नाउ इफ यू से, अगर मान ली आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई ड्रैंक वाटर, आई विल ड्रिंक वाटर, अलग अलग टेंस है, ड्रिंकिंग के साथ अलग अलग व्यवहार हो रहा है यहाँ पे. करेक्ट. तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय knowing the verb tenses of the verb or verb tenses, whatever you call it. चलिए आप में से कुछ लोग सुना चाहें एक दो सेंटेंस विथ एग्जाम्पल, दैट विल बी ग्रेट. उसके बाद हम लोग आज की दुकान बंद कर देंगे, फिर मिलेंगे अगले शनिवार. एनीबॉडी? अदिति, अंशु, सोनल, प्रिया, अंजलि, आदर्श से बच्चा लोग, आज क्या हो गया? अनमोल एंड गैंग सब कुछ चुपचाप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसा क्यों? सबको समझ पा रहे हैं, राइट? हाँ बेटा, सुन रहे हैं. हाँ आप समझा रहे हैं कि हम सुन रहे हैं. ओके ओके ठीक है. अदिति बोलिए बेटा. I am eating. I was eating. I will be. I will eat. I will eat.
I am watching television. I will watch television. I was watching television. I was watching television और I had watched television. तो एक ही गरीब सा वर्ड था वॉच, उसके साथ में हमने कहा वॉचिंग भी बना दिया, वॉच भी बना दिया, विल वॉच भी बना दिया, वॉज वॉचिंग भी बना दिया। तो ये हो गया वर्ब के साथ में बहुत सारा टेंसेस के साथ आपने खेला और वर्ब को हो गया टेंशन। एक्चुअली वर्ब को टेंशन नहीं होता है, टेंशन किसी को नहीं होता है, टेंशन किसी को होना भी नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इन, क्योंकि टेंशन तब होता है जब आप कुछ करते नहीं हो, अगर कुछ करते हो तो टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए और कुछ सुनाना चाहेंगे? और यू गाइस आर टायर्ड ऑफ मी ऑलरेडी कि भाई बस कीजिए सर, बहुत हो गया आज के लिए। ओके, सोनल बोल रहा है। Sir, here are some sentences. I am playing games. I was playing games. I will be playing games. I am drinking cold drink. I was drinking cold drink. I will be drinking cold drink. That's all, sir. बहुत बढ़िया। प्रिया भी कुछ बोलना चाह रहे थे। Yes, sir. I am going to Patna. I will go to Patna. He had go. He had sorry. हाँ, बोलिए बोलिए। That's all, sir. I had gone to Patna also हो जाएगा कि मैं पटना गई थी, है ना। I will go to Patna, I'll be going to Patna, I mean I am going to Patna and I had gone to Patna। तो going जो था, going, go, gone, सब कुछ हो गया वर्ब के साथ में, है ना। So that is about the tenses। So basically देखा जाए अगर, तो हम लोग सबको अंग्रेजी बोलना सीख गए हैं, सीख रहे हैं, सीखते रहेंगे। That is all fine. What is that? These are like check points। आप गाड़ी चला के रोड पे जा रहे होते हैं, बीच बीच में चेक पॉइंट होता है, पुलिस आपका स्पीड को कंट्रोल करने के लिए रखता है। So these are the check point which says कि ठीक है भैया आप इंग्लिश बोल तो रहे हो ठीक, लेकिन are you using the grammar correctly? Are you being cognizant of the fact that you cannot disregard grammar and still say कि मेरे को अंग्रेजी आता है। So these are the check points। ये पुलिस चौकी है, नाका है, जहां पे आपका स्पीड कंट्रोल किया जा रहा है कि भाई ठीक है आप चलिए ठीक, लेकिन सावधानी के साथ। ठीक है, with that being said, I will let you guys go. Enjoy the rest of your evening और फिर मिलते हैं अगले शनिवार, है ना। तो क्लास का वीडियो थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, फिर जब मौका मिले देख लीजिएगा, है ना। ऑलराइट, ठीक है, चलिए फिर, have fun।